नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान भोलेनाथ के पाद पद्मों में उपस्थित समस्त मात्र शक्ति श्रोत्र वृंद, वेद का अनुगमन करने वाले विप्रजन, नाद ब्रह्म की साधना करने वाले संगीतज्ञ और इस दास की वाणी को दूर दूर तक पहुंचाने वाले साउंड मास्टर, विगत 6 दिवसों से हम इस मंगलमय तीर्थ में विद्यमान है। यह तीर्थ नहीं है तो क्या है? यत्रैव गंगा बसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। शास्त्र कहते हैं कि जहां पर भगवान की मंगलमयी कथा हो रही है, वह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं होता। वह स्थान तीर्थ से बढ़कर तीर्थ हो जाता है। क्यों? कि जहां भगवान की पावन कथा होती है, वहां संसार के जितने भी तीर्थ हैं, इस धराधाम के जितने भी तीर्थ हैं, वह सभी के सभी तीर्थों का हमारे विप्रजन आवाहन करते हैं। हम प्रथम दिवस ही पंचमुखी हनुमान मंदिर से समस्त तीर्थों को कलश में आमंत्रित करके लेकर आए कि नहीं है? और जहां तीर्थ विद्यमान नहीं है तो वह स्थान तीर्थ से बढ़कर स्थान है। ऐसे पावन तीर्थ में बैठकर हम 6 दिवसों से भगवान की मंगलमयी कथा में अवगाहन करते चले आ रहे हैं। आइए इस कथा गंगा में डुबकी लगाने से पूर्व प्रेम से 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर हम इस कथा में डुबकी लगावेंगे। भाव सहित प्रेम से अपनी करतल ध्वनि के साथ भगवान का मंगलमय कीर्तन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। डमरू बजाए शिव डमरू बजाए, हर हर भोले नमः शिवाय। डमरू बजाए शिव डमरू बजाए, हर हर भोले नमः शिवाय। डमरू बजाए शिव डमरू बजाए, हर हर भोले नमः शिवाय। डमरू बजाए शिव डमरू बजाए, हर हर भोले नमः शिवाय। हर 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 भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय। शिव चंदा धराए हर हर भोले नमः शिवाय चंदा धराय शिव चंदा धराय हर हर भोले नमः शिवाय। चंदा धराए शिव चंदा धराए हर हर भोले नमः शिवाय चंदा धराय शिव चंदा धराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर 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 भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः हर हर भोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज की कथा कहाँ से चालू करना है भैया? कल का कथा कहाँ पर विराम दिया था हमने? है? हम तो आपसे नहीं पूछ रहे, आज आप शांत रहना। आज बाकी श्रोताओं से पूछ रहे हैं, है ना? हम जब आपका नाम लेकर बुलाएं, जब आप बताना। कल कहाँ कथा को विश्राम दिया था? कल कथा को विश्राम दिया था हमने कुबेर जी पर, कि देखो भोलेनाथ कितने भोले हैं कि संसार की जितनी भी संपत्ति है
उन सबके रक्षक बना दिए। किसे? एक चोर को। और चोर ने किया क्या था? केवल अपने गमछे को फाड़ फाड़ करके चिंदी कर करके जलाया था भगवान के मंदिर में। भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि उसी चिंदी में ही प्रसन्न हो गए और धन के रक्षक बना दिए कुबेर जी को। आइए अब हम इस कथा में अवगाहन करें। शौनक आदि ऋषि उन्हें आज प्रश्न कर रहे हैं कि सूत जी यह बताएं भगवान के नाम कितने? बोले कि कितने नाम बताऊं? भगवान के नाम आखिर में कितने बताऊं? एक आध नाम हो भगवान का तो बताएं। भगवान के 1000 नाम हैं। आपने देखे होंगे ना, गोपाल सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सूर्य सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम। फिर भी एक बात कहता हूं कि भगवान महेश्वर के 8 नाम जगत में बड़े प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? शिव, महेश्वर, जातवेद, ईशान, सद्योजात, ईश्वर। ऐसे 8 नाम जगत में प्रसिद्ध हैं। इन 8 की जो साधक साधना कर लेता है अर्थात उपासना कर लेता है उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। बोले कि शौनक आदियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि यह जो मन है, मन कदाचित भी भक्ति में लगता ही नहीं कि भगवान की हम उपासना कर सकें, साधना कर सकें। यह मन जो है कभी लगता ही नहीं। बोले कि अगर मन को लगाना है, मन को अगर भगवान से लगाना है तो भगवान की पूर्ण भाव से भगवान के दिव्य पाद पद्मों में लग जाओ। बोले वही तो बात कर रहे हैं कि आखिर मन को लगाएं तो लगाएं कैसे? बोले अगर मन को लगाना है तो सर्वप्रथम उत्तम गुरु बनाओ। गुरु कैसा होना चाहिए? अच्छा, गुरु कहते किसे हैं? अब बताइए राजेश भैया। यह तो उसका वो हो गया। गुरु शब्द का अगर हम वास्तविक अर्थ निकालें तो गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। अगर मन को बांधना है तो सच्चे गुरु को पकड़ लीजिए, आपका जीवन स्वतः ही तर जाएगा। देखो, सनातन श्रुतियों में, हमारे वेदों में, पुराणों में और तो और प्रत्येक परंपरा में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा बतलाया है।
क्यों? माता पिता तो केवल जन्म देते हैं और पालते हैं, पर अगर व्यक्ति को परम धाम की यात्रा अगर कोई कराता है तो वह कराता है गुरु। गुरु ही वह सीढ़ी है जो परमात्मा से हमें जोड़ देती है। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि देखिए, किसी अच्छे गुरु को, और गुरु भी ऐसे थोड़ी बनाया जाता है, आजकल गुरु बनाने की भी का दृष्टिकोण भी चेंज हो गया है। पहले हमारे यहाँ कहावत हुआ करती थी कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पर आजकल गुरु की परंपरा का ही हमने, कि गुरु की ना कोई परीक्षा है, ना गुरु के प्रति ना श्रद्धा है। आजकल गुरु की परिपाटी यह हो गई कि गुरुजी माइक में बैठकर 1000 किलोमीटर दूर से दीक्षा दे देते हैं शिष्यों को। ऐसे ऐसे गुरु आ गए। देखिए, अगर वेद सम्मत नियम गुरु बनाने का क्या है? वेद हमें नियम बतलाते हैं कि जगत के अगर कोई गुरु है, पूरे विश्व प्रपंच का अगर कोई गुरु है, तो भगवान शिव शंकर से बड़ा कोई दूसरा गुरु नहीं। इसके उपरांत फिर सन्यासी गुरु, सन्यासी जिसने बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही गृह का त्याग कर दिया है, घर त्याग दिया है, और शिवोहम जिसने शंकराचार्य की परंपरा का अनुमोदन किया है। ऐसे सन्यासी ब्राह्मणों के गुरु। ब्राह्मणों को सदा सन्यासियों को ही गुरु बनाना चाहिए, और समस्त वर्ण का अगर कोई गुरु है तो वेद का अनुगमन, वेद विद्या शास्त्रों में निष्णांत गुरु जो ब्राह्मण है उसे ही गुरु बनाए। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, यह चारों वर्णों को अगर गुरु बनाना है तो ब्राह्मण को बनाए, और ब्राह्मण बनाए सन्यासियों को, और सन्यासियों के गुरु भगवान भोलेनाथ। यह हमारी पद्धति है। बोले कि अपने जीवन की डोर को गुरु के चरणारविंदों से जोड़ दो। मन अपने आप भगवत भक्ति की ओर स्वयं लगने लगेगा। बोले कैसे? बोले हमारे सामने ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जिन्होंने जीवन में संतों का, ब्राह्मणों का आश्रय लिया और वह परम धाम को प्राप्त हुए, शिवत्व को प्राप्त हुए। बोले कि हम यह बात कैसे माने? तो सही भी है, जब तक किसी बात का हमें हमारे समक्ष प्रमाण ना आ जाए, जब तक हम किसी बात पर विश्वास भी नहीं कर सकते। बोले प्रमाण देना होगा। सूत जी बोले कि इसका सबसे बड़ा अगर कोई प्रमाण है तो मार्कंडेय है। ऋषियों के, संतों के, ब्राह्मणों के पाद पद्मों में अपने को समर्पित कर दिया। फलस्वरूप कितने वर्ष की आयु हुई? आइए हम थोड़ा सा प्रकाश मार्कंडेय जी के पूर्व जन्म पर डालते हैं। मार्कंडेय जी क्या थे? 12 वर्ष के बालक।
मार्कंडेय जी के जो पिता थे वह एक ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मण के यहां कभी कोई संतति नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो मन दुखी रहने लगा। और कभी कभी क्या होता है कि जिसके घर संतान ना हो तो आस पड़ोस वाले तो फिर विशेष कृपा करते हैं उस पर। कैसी? अरे भैया उसके घर का भी पानी भी मत पीना। बोले क्यों? बोले कि उनके घर में संतान नहीं है। अरे इसके घर के का जल तो सूर्य नारायण और पितृ देवता भी ग्रहण नहीं करते। बोले क्यों? क्योंकि इनके घर में संतान नहीं। अच्छा, संतान और पुत्र करता क्या है? जिस पुत्र के लिए माता पिता इतने लालायित रहते हैं कि हमारे घर में कोई पुत्र हो जाए, कोई पुत्र हो जाए, आखिर पुत्र करता क्या है? पुत्र करता क्या है? जिसके लिए हम अपनी संपत्ति छोड़कर जाते हैं। बताइए पुत्र का क्या कर्तव्य है? पुत्र केवल एक ही कार्य करता है कि जब हम अपनी शरीर को छोड़ जाते हैं तो हमारे मरे मराए शरीर पर डंडा से प्रहार और करता है कि नहीं करता? जिस पुत्र के लिए हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र करते रहते हैं, आखिर में मरे मराए शरीर पर खोपड़ी और फोड़ता है कि नहीं? इसके अलावा पुत्र कुछ करता है क्या? संपत्ति हमारी, घर हमारा, उपभोग वह करे। वह ब्राह्मण दंपति बड़े दुखी रहा करते। अरे इनके घर का तो अन्न जल भी लेने योग्य नहीं है। मन में केवल यही कामना कि भगवान कब कृपा करे कि घर में उत्तम संतति हो जाए। गुरु के चरणारविंदों का आश्रय लिया उस ब्राह्मण ने। बोले कि गुरुवर देखिए, अभी तक मेरे घर में कोई संतान नहीं है। आस पड़ोस के लोग, रिश्ते नातेदार नाना प्रकार की उपाधियां देने लगे हैं। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? ऐसा कोई मार्ग बताएं कि जिससे शीघ्र मेरे घर संतति। देखिए, जिनके घर में पुत्र ना हो उनके लिए सबसे प्रथम साधना है भगवान श्री कृष्ण की। जिनके घर में पुत्र उत्पत्ति नहीं हो रही हो, देखिए पुत्र का वास्तविक क्यों पुत्र की कामना की जाती है, उस पर भी प्रकाश डालें। पुत्र हमें पुम नाम के नरक से मुक्ति दिलाता है। टोटल नरक कितने हैं? 86 प्रकार के नरक हैं, जिसमें से पुत्र पुम नाम के नरक से हमें मुक्ति दिलाता है। व्यक्ति को फिर पुम नाम के नरक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। इसलिए व्यक्ति पुत्र की कामना करते हैं। जिस व्यक्ति के घर संतति नहीं हो, किसी अच्छे ज्योतिषी को जाकर अपनी जन्म पत्रिकाएं दिखाएं। पर आजकल जन्म पत्रिकाएं, कुछ पूर्व काल में, आज से 10-20 वर्ष पहले लोग जन्म पत्रिकाएं बनवाते थे। पर आजकल क्या है कि एजुकेटेड हो गए, शिक्षित नहीं हुए हैं। क्या हुए हैं? एजुकेटेड। क्या है ये सब? प्रोपेगेंडा है। एजुकेशन है ना, शिक्षा थोड़ी है। शिक्षा और एजुकेशन में बड़ा अंतर होता है। लोग आजकल एजुकेटेड हो गए हैं तो जन्म पत्रिकाएं भी बनाना आजकल प्राय बंदी हो गई।
पर जिनके घर में पूर्व से संस्कार है वह लोग तो आज भी जन्म पत्रिकाएं बनवाते हैं। किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका दिखवाएं। जन्म पत्रिका के लिए परमावश्यक होती है आपकी जन्म तिथि और जन्म समय और जन्म स्थान। तदुपरांत ज्योतिषी जो उपाय बताएं उन उपायों का पालन करें। अगर इस पर उनके उपाय भी अगर फलीभूत नहीं हो रहे हैं तो शिव साधना करें। बोले कैसी शिव साधना करें? भगवान शिव शंकर की पार्थेश्वर प्रतिमाओं का निर्माण करें। पार्थेश्वर देखिए मैंने बतलाया था, किसे कहते हैं पार्थेश्वर? कौन से? उस दिन बहुत से बताए थे हमने, आपसे नहीं पूछ रहे, इन सब से पूछ रहे हैं। माताएं बहुत पूजा कर रही हैं आजकल शंकर जी की, कर रहे हैं कि नहीं? पता है शिवालयों में पूजा करने के लिए हमारे पास भी 3 एक शिवालय की पूजन हम करते हैं, दिघावन के भी और यहाँ भोपाल में भी हमारे पास 2 शिवालय हैं। दिघावन में भी 2 शिवालय हैं। सोमवार के दिन इन माताओं की वजह से को 3-3 घंटा ले बैठना पड़े जब कहीं जाके पुजारी जी पूजन कर पाते हैं। तो आज माताओं को बताना पड़ेगा पार्थेश्वर का वास्तविक अर्थ क्या है। हम 3 दिन पहले भी बताया था और शायद कल भी बताया था। तेज बोलो जरा, कुछ सुनाई दे। अच्छा घरे मोड़ा मोड़ो डांटत होती तो फिर कैसे बोलती? पार्थेश्वर कहते हैं मिट्टी के शिवलिंग को। मिट्टी के जो शंकर जी बनाए जाते हैं ना, हमने बताया था। आप लोगों में से कौन कौन ने सुनाया था? किस किस ने सुना था? चाहा तो उठा के बताओ। हो सकता है कि कुछ बढ़ गई हो, कुछ कम हो गई हो। भैया ये मोबाइल पलटा दो, ये मोबाइल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पार्थेश्वर की पूजन कैसे करते हैं कि सर्वप्रथम हराय नमः कहकर मिट्टी लेकर आए और मिट्टी को एक थाल में रख लिया, थाली में रख लिया या किसी भी पात्र में। थाली से ही जरूरी नहीं है, कुकर में भी रख सकते हो, तसला में भी रख सकते हो। नहीं तो कहो कि पंडित जी ने कहा था कि थाली में रखना है। और इसके बाद भगवान का पावन पंचाक्षर मंत्र का जप करना है। यह साधारण विधि है। वैसे इसमें विधियां तो बहुत हैं। पंचाक्षर मंत्र का जप करते करते भगवान की प्रतिमा बनाना है, शिवलिंग बनाना है। और शिवलिंग ऐसा नहीं बनाना है कि पहले जिलहरी बना दी इसके ऊपर शिव जी, ऐसे नहीं। जब पार्थेश्वर की जो व्यक्ति पूजन करता है तो शिव और शिवा को अलग नहीं किया जाता, एक साथ बनाया जाता है। जिस प्रकार नर्मदेश्वर में अलग अलग होते हैं कि जलहरी अलग है और पिंडी अलग है, शिवलिंग को एक साथ बनाए। अब अच्छा चलो, यह तो हो गई, यह तो हमें अच्छी तरह से याद। इसके बाद हमने बिंदी रखने का बताया था। कितनी बिंदी रखना है? हाँ 11 बिंदी भैया ने बताया। कौन कौन सी रखना है फिर भी एक बार और सुन लो। अब इस बार 2-2 श्रावण आ रहे हैं, ज्यादा शंकर जी बनाना है सबको। हर साल तो 1 श्रावण रहता था, इस बार आ रहे हैं 2 श्रावण, है ना। तो 60 दिन भगवान की पूजन करना है। तो एको न गंगा द्वि कार्तिकेया त्रिविनायका पंचो माया। एक कौन की? गंगा जी की। दूसरी विनायक, द्वि कार्तिकेया दूसरी कार्तिक की, तीसरी विनायक की अर्थात गणेश जी की, और 5 माता पार्वती की।
हो गई 11। इसके बाद भगवान को आवाहन करना है। आगच्छो भगवन् देव स्थाने चात्रिस्थरौ भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थरो भव। हे भगवान, आप यह आसन ग्रहण करें और मेरे द्वारा प्रदत्त जो भी सामग्री है, दूध है तो दूध चढ़ाएं, नर्मदा जल है तो नर्मदा जल चढ़ाएं, गंगा जल है तो गंगा जल चढ़ाएं, और अगर कुछ नहीं है तो अपने साधारण नल का जल चढ़ाएं, मगर पवित्रता के साथ। हृदय भी पवित्र होना चाहिए और पात्र भी पवित्र होना चाहिए। और क्यों? भाव भी अच्छे होना चाहिए पूजन करते समय। जिनके भाव अच्छे होते हैं, देखो पूजा तो सब करते हैं, मगर भक्ते भक्ते भाव सहित जिसने पूजा की है वह भवसागर से पार हो गया है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे वह भवसागर पार है। भाव सहित भगवान का पूजन करें, निश्चित है भगवान कल्याण करेंगे। उन ब्राह्मण देवता ने पूछा तो उनके गुरु ने यही प्रतिपादन किया कि आप शिवोपासना करें। शिवोपासना करने के उपरांत भी अगर संतति नहीं होती है, संतान नहीं होती है, तो भगवती जगदम्बा पारांबा जगत जननी दुर्गा की उपासना करें। हम कल चर्चा कर रहे थे ना कि एक क्षण के लिए पिता कठोर हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। मैया बड़ी जल्दी कृपा करती है, तो बोले फिर माता का आश्रय ग्रहण करो। इस पर भी अगर संतान नहीं हो रही है तो हरिवंश पुराण का श्रवण करो। निश्चित आप उत्तम संतति के माता पिता बनोगे। यह वेद प्रतिपादित धर्म है, पर कलयुग ने यह नियम प्राय न्यून होते चले जा रहे हैं। आजकल लोग ना जाने कैसे कैसे संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, जिनके विषय में सुनकर के ही कलेजा कांप जाता है। अभी नागपुर की कथा में हुई, नागपुर में एक माता मुझसे आकर मिली। हालांकि यह बतलाना मेरे को रहने दीजिए। एक माता ने ऐसा प्रश्न किया कि हम इस तरह से संतान उत्पत्ति चाहते हैं, बताइए कि आखिर